स्वर ऊपर का है कि नीचे का, समझने की सबसे आसान टेक्निक। जी हाँ प्यारे साथियों, जैसे हम गाना बजाते हैं, हारमोनियम पर गाना ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि जो सुर है वो कहाँ है, किधर है। आज के इस वीडियो में आप सुरों को समझना, सुरों को पहचानना सीखेंगे कि कैसे सुर को समझें कि जो सुर सुनाई दे रहा है, जो गाना है, इस गाने का सुर कहां पर है। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, मैं 3-4 बिंदु बताऊंगा, 3-4 टेक्निक बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर आप बड़ी ही सरलता से समझ सकते हैं कि ये जो सुर सुनाई दे रहा है, ये जो गाना है, वह किन सुरों पर है। ठीक, मीना बेटा तैयार हैं आप? राजीव जी रेडी? सुनो बेटा आप, चलें ठीक। देखें, पहले ऐसे हम बातचीत से समझते हैं कि अगर नीचे का सुर रहता है तो हमें बोलने में ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती। हाँ, ऐसे बातचीत से समझते हैं, तब फिर हम यहां प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक, अगर हम कोई सुर बोल रहे हैं और उसमें हमें ज्यादा बल नहीं लगाना पड़ रहा है, तो किधर का सुर होता है? नीचे का। ठीक, और बहुत बल लगाना पड़ता है तो ऊपर का ना, और कुछ बल अगर लगाना पड़ता है तो बीच का रहता है ना। क्लियर है? अब कहां का मध्य और ऊपर और नीचे? ये मध्य सप्तक का। ठीक, क्योंकि साथियों हम इंसानों की जो आवाज है यही मध्य सप्तक में क्लियर मिल पाती है, यही हमारी आवाज होती है बीच में। ठीक, तो जो भी गाने भी हमारे होते हैं वो कहां होते हैं? यही होते हैं। ये इतना एक्स्ट्रा और इतना एक्स्ट्रा हारमोनियम दिया जाता है। या कीबोर्ड भी देखेंगे तो और बहुत बड़ा होता है ना, बट वो यूं ही बजाने के लिए है। और जहां हम गाते हैं, जहां हमारी आवाज मिलती है, वो मात्र इतना ही है। हाँ, जहां हम इंसानी को नेचुरल आवाज मिल पाती है। ठीक, तो यह पहला आप जाने कि अगर हम धीमा हमें बोलने में बल नहीं लग रहा है तो आवाज नीचे की है, और थोड़ा सा बल लग रहा है तो बीच का है, और बहुत बल लग रहा है तो ऊपर का है। ये पहली टेक्निक हो गई। दूसरी टेक्निक हम समझते हैं, जानते हैं कैसे हम जान पाएंगे कहां का सुर है। ठीक, देखें क्या होता है कि जब या आप बोल रहे हैं या कोई भी इंसान बोल रहा है और उसकी आवाज बस पास में ही सुनाई दे रही हो, समझ पा रहे हैं? उसकी आवाज या आपकी ही आवाज है, वो दूर तक नहीं सुनाई दे रही है, तो समझ लीजिए कि वह सुर किधर का है? नीचे का है। ठीक, नीचे का है। अगर कुछ दूर तक सुनाई दे रही है तो मध्य की, बहुत दूर तक सुनाई दे रही है तो ऊपर की। ठीक ना? अब हम तीसरी टेक्निक जानते हैं, तीसरी टेक्निक को समझते हैं। क्या होता है कि जब हम कोई सुर सुने और उस आवाज को बोलें, हाँ, बोलने में क्या होता है, ये जो गला है हमारा ना, गले में ताकत हम महसूस करते हैं। प्राचीत जी, गले में क्या महसूस करते हैं हम? ताकत। हाँ, कि हमारे गले पर कितना वजन पड़ रहा है। हाँ, तो जब धीमा हमारा गला वर्क करता है, धीमा बल लगता है, तो वो किधर का रहता है? नीचे का। हाँ, और जब थोड़ा सा और बल लगता है तो कहाँ का रहता है? बीच का। जब बहुत ज्यादा लगता है कहाँ का रहता है? ऊपर का। या कैसे हम महसूस कर पाएंगे? तीसरी टेक्निक, अपने गले से। हाँ, कि हमारा गला कह क्या रहा है। ठीक, बॉडी तो हमारी बताए ही उसके साथ साथ हमारा गला भी बताता है। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लें, हा, ऊपर का हो गया। ऊपर का हो गया। क्यों? क्योंकि आवाज
बहुत तेजी है। हाँ, इसमें बल हमें ज्यादा लगाना पड़ रहा है बोलने में। हा। देखिए ए वाला सुर मिला ना, ठीक। और इसी तरीके से हा, 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 मध्य का बीच वाला हा, ना, ये मिल गया ना। फिर इस चीज को महसूस कर रहे हैं ना, जो मैं टेक्निक बताया थी ना, कि कम बल लगाना पड़ता है, आवाज दूर तक या पास तक सुनाई देती है और हमारे गले पर दबाव पड़ता है। जैसे आप भी कुछ बोलेंगे भैया। हम मान रहे नीचे का सुर है, पहले आप बोलिए। तो इसको बोलने में बल लगाना पड़ रहा है कि नहीं बल लगाना पड़ रहा है? नहीं, जरा भी नहीं। यह आवाज दूर तक सुनाई दे रही होगी कि बस पास में ही? बस पास में। इसमें सारा तो फिट है। मतलब पास में सुनाई दे रही है ना, तो इसका मतलब है कि नीचे का सुर ना। ठीक, बहुत बढ़िया बच्ची, बहुत अच्छा जवाब दी। है ना, ये नीचे का मिल गया। ठीक, तो ये तो हम समझ गए कि हमारी कैसी एक्टिविटी रहेगी तो कहाँ का सुर हो सकता है, ये समझ गए ना। अब गाने को हम कैसे समझ पाएंगे? गाने भी हमारे ऐसे होते हैं। हाँ, गाने भी हमारे सेम ऐसे ही होते हैं। गाने आप ध्यान से सुनेंगे ना तो देखेंगे किसी शब्द की जो आवाज है, किसी अक्षर की जो आवाज है, आराम से सिंगर बोलता है तो समझ जाइए कि वो नीचे का है। और कुछ का देखिएगा तो ऊपर का थोड़ा बोलता है तो इसका है, और बहुत तेजी बोलता है तो है ना। जैसे संदेश से आ, और पहला बताइए, पहले आप जैसे संदेश से एक इधर का है, नीचे का। पक्का? हाँ, क्या बात है, क्या बात है। पहला संदेश से, ये नीचे है ना। हाँ, ये ऊपर। क्लियर, क्लियर एकदम ना। बहुत अच्छा बच्ची बता रही है। देखें तो जैसा हम लोगों ने सोचा था, क्या वो चीज हो पा रहा है? जैसे संदेश से एकदम क्लियर ना, संदेश से एकदम क्लियर है ना। जैसे मान लीजिए कोई और, जैसे बिन तेरे कितने सुर हैं बेटा? हाँ हाँ हाँ, तीन सुर ना। तो सबसे पहले बिन, एक किधर का है? ऊपर का ना। बहुत बढ़िया, बिन ऊपर को हो गया। फिर बिन तेरे, और ते नीचे का। अरे बिन तेरे, मध्य सब तक। और जो लास्ट में रे आ रहा है, बिन तेरे, और नीचे का ना, और नीचे का हो जाएगा। हाँ, ऐसा जैसा लग नहीं रहा है, क्या बात है। बिन तेरे, देखे, बिन तेरे, क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से हमारे गाने होते हैं। हाँ, जिस तरीके से हमारा शब्द है, सुर है, सुरों की जो आवाज है, इसी प्रकार जो हमारे गाने होते हैं उनमें जो शब्द रहते हैं, उनमें जो आवाज होती है, इसी प्रकार से होती है। धीमा बोलता है तो धीमा, थोड़ा तेज बोलता है तो बीच का, और बहुत तेज बोलता है तो ऊपर का। जैसे गाना और लेते हैं हम, जैसे पत्थर, पत्थर, ऊपर का। पहला प, नीचे का। हाँ, चूंकि अच्छा आप बता रहे हैं कि पहला नीचे का है। यहाँ तो क्यों नीचे का है, कैसे हम जाने कि नीचे का है? क्योंकि आवाज
धीमी है। और हमें बल भी कम लगाना पड़ रहा है। और ऊपर वाला कैसे जान पाएगी ऊपर है? आवाज तेज है और सुर भी ऊपर का है। और आपको क्या फर्क लगा? कैसे आप गले में महसूस कर पाए? आवाज तेज। आवाज तेज तो हम जान रहे हैं, आवाज के अलावा हमारा गला तीखा हो गया, बोलने में हमें ताकत लगानी पड़ी। जैसे पत्थर ना, उनको बताने दिए, जब हम आपसे पूछेंगे बता दीजिएगा आप। वो भी मैं देखूं कि वो भी समझ रही हैं कि नहीं कुछ। हाँ ठीक, तो देखें पत्थर क्या बोल रहा? क्लियर? तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं यह चीज आप समझ गए होंगे कि जो आवाज है, आवाज के हिसाब से ही गाने भी बजाए जाते हैं। आवाज को समझिए यहां, उसके बाद गाने की आवाज को समझिए, फिर कोशिश करिए, देखिए सेम इसी तरीके से आप गाना उतारना सीख जाएंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।